ये जो हाई हाँ। अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये हाई वॉलेटाइल कैंडल है, ये वाला हाई वॉलेटाइल कैंडल है, ओके। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये क्लियरली हायर हाई हायर लो है, हम्म। ठीक है, और ये लाल रंग का है एक्चुअली, ये ऊपर गया है ना, ये हायर हाई हायर लो हम्म। है, ठीक है। अब ये तारीख है 8 तारीख, ये 8 तारीख है, ठीक है। और इसमें ऊपर से नीचे मतलब, ओके, तो ये एक आपका सिग्निफिकेंट लेवल है, ये वाला, ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, ये वाला जो लाइन है आपका सिग्निफिकेंट लेवल है, ठीक है। अभी ये वाला दिन आप देख रहे हैं, ये ऊपर जाकर के क्लोज हो गए सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर, हाँ जी। ठीक है। इसके अगले दिन पे इसको स्ट्रॉन्ग ओपन होकर के रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाहिए, जो आपको हम्म। क्लियरली दिख रहा है नहीं हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें सपोर्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके। ठीक है। तो इस वजह से आप अगर देखेंगे तो टाटा स्टील में जो लेवल था वो 50 का था, ठीक है। ये जो 550 का लेवल देख रहे हैं ना, हाँ जी। 550 का जो लेवल था, ये इसके लिए एक सिग्निफिकेंट लेवल था, राइट। इसने जो सपोर्ट को बिल्ड किया वो 540 से किया, राइट। पर इसने 540 पे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी इसको बनाने की, पोजीशन को बनाने की। इट डिडंट एक्चुअली गिव अस द अपॉर्चुनिटी, मतलब वो सीधा ही ऊपर चला गया, हमको मिला नहीं, 540 का लेवल ही नहीं मिला, ठीक है। और जाकर के 550 के ऊपर क्लोज हो गया। तो ये एक क्वालिटेटिव वो है जो आपको ये बताता है कि इट विल हैव टू रिटर्न बैक टू इट सपोर्ट लेवल, क्योंकि स्पेकुलेटिव राइज है। इसको ये एक्चुअली ट्रेंडिंग ऑफ आइज में आता है। तो ये एक स्पेकुलेटिव राइज है मेटल सेक्टर में, वो हूबहू हिंडाल्को में आपको क्लियरली विजिबल है, ये देखिए। ये 515 का जो लेवल है जो हमने ड्रॉ किया है, ये 515 के लेवल से ही बार बार परेशानी में आ रहा है ना। अब इसका मतलब हुआ कि हिंडाल्को में अगर हम देखें, कुछ ऐसा फॉर्मेशन हुआ था, इस फॉर्मेशन को हेड बोलते हैं। ये जो बन गया है ना, ये नीचे है और ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है, ठीक है, इसको हेड बोलते हैं। जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ था 1 तारीख को, इसने कौन से लेवल को ब्रेक किया था? पूरे मार्च। हाँ, मार्च का कौन सा दिन को ब्रेक हुआ? पीक कहाँ था? ये 136 है, राइट। 6 तारीख को 136 है, ये 128 है, तो इसने 136 को ब्रेक किया था ना, इसको ब्रेक नहीं किया था हाँ हाँ। इस वाले दिन पे। इसका प्राइस लेवल कहाँ है? यहाँ पे है, राइट। ठीक है। वी हैव टू वेट फॉर इट टू कम टू 205, मतलब का जो लेवल है। मोस्ट लाइकली इसका सपोर्ट फॉर्मेशन जो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया, वो सपोर्ट फॉर्मेशन इसको 204 के आसपास आकर के कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं इसमें। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे ये माउस का बैटरी खत्म हो गया, हैव टू जस्ट चेंज इट।
ऑलराइट, ऑलराइट, डन, ठीक है, ओके। अब अपना लास्ट टॉपिक कर लेते हैं एक बारी। दीप ने जो फाइल भेजा है, दीप आर यू इन द क्लास? Yes, sir. Okay, give me a second, I'll open your sheet. Okay, Deep, this is what you have sent, right? Yes, sir. So जो daily stack का sheet है, we can start from there. Okay, daily stack ये वाला है। Alright, हाँ जी। हाँ तो सर ये शीट में सर लास्ट टाइम जो आपने समझाया था कि जो डेली बेसिस पे जो ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम एंड डिलीवरी का ओनली ऑन द निफ्टी स्टॉक्स, तो ये उसका समरी है। सो 15, 16 और 18 तो 3 दिन का जो सिंगल पावर कॉपी का फाइल होता है वहाँ से डेटा निकाला है। तो इन दिस फाइल इन दिस शीट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अभी जो डिलीवरी परसेंट है, जैसे कि हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर में तीनों दिन पे 15, 16, 18 तीनों दिन में काफ़ी हाई परसेंटेज पे डिलीवरी परसेंट हाई है। और सिमिलरली 16 को कंस्ट्रक्शन में जैसे कि हम देख सकते हैं कि डिलीवरी का और वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है। तो मतलब ये पूरा जो डेटा है कैसे एनालाइज करें, वही जो डेली ब्रेकआउट शीट है उसको कैसे एनालाइज करें, जो वॉट एवर रेलेवेंट डेटा वाज देयर वो सब पुल आउट कर अच्छा, लिया अभी। आपने पहले लेट मी अंडरस्टैंड द डेटा। ये जैसे ऑटोमोबाइल है, राइट? तो व्हाट इज दिस वन? सो लास्ट लेक्चर में आपने समझाया था ना कि जो 15 से 16 में फॉर एग्जांपल अगर देखना है डिलीवरी क्वांटिटी का और वॉल्यूम क्वांटिटी का ब्रेकआउट, तो रेशो, वो जो रेशियो, यस रेशियो ठीक है। बिटवीन द प्रीवियस डे एंड द करंट डे। तो ये क्या है? ये व्हाट इज दिस परसेंटेज? ये ऑटो फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर का हम देखते हैं तो जितने भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है निफ्टी 50 में उनका डिलीवरी परसेंट है उस दिन का। कैसे निकाला ये? वो ऑटोमेटिकली ऐड होता है ना, मतलब टोटल ना, जो ऑटो में जितने भी स्टॉक्स ये है। परसेंटेजेस आर एवरेजेस, सो दे कैन नॉट बी, उसका सम वगैरह ये सब नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये रेड है, इसकी आपको ओके वैसे भी जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको तो एब्सोल्यूट्स पे काम करना है। हम्म ओके, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि मान लो कि ये दिस वाज द रेशो। अब ये 16 तारीख जो भी है, तो आपने 15 तारीख और 16 तारीख का डेटा लगाया होगा ऑटोमोबाइल यस का, राइट? हम्म वॉल्यूम का और यहाँ पे डिलीवरी का। तो आपको ये पता लगा कि ऑन 16th 15th के कंपैरिजन में 0.8 वाज द ओवरऑल वॉल्यूम, करेक्ट? राइट उसी तरह से डिलीवरी में इट वाज 1। तो इसका मतलब कुछ या इंक्रीज तो हुआ नहीं है, राइट? हम्म सीमेंट हैज इंक्रीज्ड, कंस्ट्रक्शन इंक्रीज्ड, ये सब जो हैं ये इंक्रीज हुए हैं, राइट? अभी अगर इसके अंदर देखूं तो सबसे बड़ा ब्रेकआउट आपको दिखेगा मेटल्स के अंदर आ गया, ओके ठीक है? तो मेटल्स में सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है और सबसे बड़ा क्या आया है? ये डिलीवरी है, हम्म करेक्ट? सो दिस इज द बिगेस्ट, फॉलोड बाय आई गेस 1.8, मतलब सर्विसेज, मतलब अदानी पोर्ट्स। तो मेटल सेक्टर जो रहेगा ये आपके वॉच लिस्ट में आया, ओके okay? तो ये जो मेटल सेक्टर है
इसको आप 16 तारीख का अगर ये डेटा है, इफ इट इज 16th का डेटा, तो आपको अब ये देखना है 16 तारीख को कि ये जो वॉल्यूम बढ़ा है या फिर ये जो क्या बोलते हैं, आपका डिलीवरी बढ़ा है इसके अंदर, इसको कॉज किसने किया। ओके ठीक है, व्हाट हैज कॉज्ड इट। नाउ देयर आर टू वेज ऑफ ट्रेडिंग। वन, इफ द मार्केट नेक्स्ट डे ओपन्स रेंज बाउंड, ठीक है, ओके तो जिनमें ब्रेकआउट हो गए हैं उनके बारे में तो सोचना भी मत। हम्म इसी मेटल सेक्टर में जिनमें ब्रेकआउट नहीं हुए हैं, ओके, हम्म उसके अंदर ब्रेकआउट होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना। राइट ठीक है, तो आपको फोकस वहां पे करना है जिनमें रेंज फॉर्मेशन हुआ। एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस से होता है ये, पर हम्म मतलब मान लो कि जिसमें मान लो लो वॉलेटाइल कैंडल बन गई है, तो वो हम्म आसान है ना ज्यादा समझना, कि इस वाले दिन पे क्या मेटल का कोई स्टॉक है जिसका कि हाई कल के हाई से नीचे है और लो कल के लो से ऊपर है। ठीक है, तो विच मीन्स इट्स अ लो वॉलेटाइल कैंडल। उसके ब्रेकआउट हो जाने की अब संभावना उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बाकी के मेटल स्टॉक हुए हैं विल बी वेरी हाई। ओके ठीक है, तो वो बल्कि सीधा आपके इंट्राडे के एक्शन लिस्ट में भी जा सकता है। हम्म ठीक है, समझ गए। तो यस जब आप इसको कंपेयर करते हैं, मतलब ये जो डिलीवरी वॉल्यूम्स और वॉल्यूम्स को एट अ इंडस्ट्री लेवल अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से अगर आप पिकिंग करना चाहते हैं, तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि नेक्स्ट डे का मार्केट ओपनिंग आपको देखना है कि इज इट ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये होगा कि सारे रेजिस्टेंसेस तोड़ के या फिर सारे सपोर्ट्स तोड़ के खुलेगा। ठीक है, ओके देखो हमारे लिए तो ऑप्टिमिज्म शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होता है। हम्म तो हम तो ट्रेडर है ना, शॉर्ट जाएगा तो बेच के कमा लेंगे, ठीक है, लॉन्ग जाएगा तो खरीद के कमा लेंगे। तो हमारे लिए तो दोनों ही ऑप्टिमिज्म है। तो वो अपने रेंजेस को तोड़ करके खुलना चाहिए। यस अगर सर तो नहीं अभी खुल सर रहा है और रेंज मेटल्स के का अंदर खुल रहा है, ओके तो आप उसको ढूंढ के निकालोगे मेटल के अंदर जिसमें कि मान लो वन सिनेरियो है कि उसमें लो वॉलेटाइल कैंडल बना। लो वॉलेटाइल कैंडल बनने का मतलब होता है उसमें कंप्रेशन हुआ है। राइट कंप्रेस हुआ है ना प्राइस। अब अगर कंप्रेस हुआ है तो या तो वो फर्दर कंप्रेस होगा, नहीं तो ब्रेकआउट हो जाएगा। किसी एक दिशा में तो टूटना ही पड़ेगा ना उसको, चॉइस नहीं है बेचारे के पास, राइट। यस सर तो आप उसमें से सीधा जो सिलेक्शन करेंगे वो उन मेटल स्टॉक्स का करेंगे जिनमें ऐसा कॉम्प्रेशन आपको देखने को मिले, या फिर अगर सारे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुए थे तो आप उसमें देखिए कि उल्टी दिशा में ब्रेकआउट किसमें हुआ है, लो तोड़ के कौन क्लोज हुआ है, या फिर अगर सारे नीचे गए थे तो हाई तोड़ के कौन क्लोज हुआ है। जो उल्टी दिशा में था उसको आप एक्शन लिस्ट में ला सकते हैं क्योंकि वो नॉर्मलाइज होना चाहिए। ओके सो जो सेक्टर लेवल पे डिलीवरी परसेंट है वो वेटेड एवरेज है सो दैट्स नॉट रिलेवेंट लेकिन अगर आप नीचे देखोगे तो वो स्टॉक्स का लिस्ट है निफ्टी 50 में तो अगर मैंने मेटल्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेटल्स के स्टॉक आ जाते हैं राइट तो इसमें जो डिलीवरी परसेंट है वो तो हम देख सकते हैं ना हाँ वो तो आप देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, वो तो आप देख ही सकते हो, मतलब दैट इज ऑन द एब्सोल्यूट वैल्यू ना। ओके ये तो मैंने इसलिए आपको बोला क्योंकि ये अगर समेशन करके लाए हो तो परसेंटेज इज एन एवरेज, स्टैटिस्टिकली इट इज रॉन्ग। हाँ वो वेटेड एवरेज है वो एवरेज ही नंबर हाँ, है पूरा स्टैटिस्टिकली इट इज ओके रॉन्ग ना, इसलिए। ठीक है तो अभी डेली स्टैक ठीक है अभी वीकली मंथली और जो क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर का जो स्टैक है उसमें तो खाली मेरे पास परसेंटेजेस है जैसे कि आप समझा रहे थे थोड़ा टाइम पहले कि दो डेट के देखो बीच में मैं दीप, जो मैं एक चीज बोलूंगा आपको, ठीक है, जैसे अभी हमने शीट रिव्यू किया ना, प्रभाकर जी का शीट देखा, राइट, और फिर जो सुभाष ने जो क्वेश्चन पूछा मंथली का मैंने बनाया, राइट। अभी क्या है कि सबसे पहले ट्राई टू फोकस ऑन द मोस्ट सिंपल एंड द ऑब्वियस, पहला, क्योंकि ओवर एनालिसिस विल आल्सो लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट ऑब्वियस
और मोस्ट मतलब इजीएस्ट स्पॉटेड डेटा पॉइंट पे आप फोकस करो पहला, ठीक है। तो ओके। जो गेनिंग परसेंटेज में हाई है, जो लूजिंग परसेंटेज में लो है, सबसे पहले उनके बिहेवियर्स को आप स्टडी कीजिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज कि उनके अंदर क्वांटिटेटिव ब्रेकआउट और क्वालिटी को अगर आप फाइंड करने की कोशिश करोगे तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से जो निकल के आने वाला है ना फाइनली, वो उससे भी निकल के आ जाएगा और उसमें रिपीटेबिलिटी भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, डोंट माइंड, बट मतलब ये मेरा निचोड़ है 10 साल का एक्चुअली। नहीं सर, मेक सेंस, बट मैं खाली इतना बोला था कि डेली स्टैक है ना, जैसे कि आप समझा रहे थे कि डेली के बेसिस पे भी कर सकते हो और वीकली बेसिस भी कर सकते हैं। कर सकते, लेकिन कर सकते हो। तो वीकली और जो मंथली का है, जैसे थोड़ा टाइम मैंने आपको क्वेश्चन पूछा तो आप बोल रहे थे कि जो डेली स्टैक है उसमें ब्रेकआउट काफी ऑफन होता है, लेकिन मंथली और बहुत वीकली ऑफन में होगा, हाँ। उसका कम जो होगा। रेलेवेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बेसिस पे करेक्ट। मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि अभी हाँ, तो वीकली अब और जैसे मंथली। मान लो, जैसे हमने मंथली का डेटा निकाला, ठीक है, अब आपने देखा कि यार मंथली में ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, राइट। तो अगर किसी स्टॉक में मंथली में ब्रेकआउट हो गया तो दैट इज ऑलरेडी देयर विद यू इन योर वॉच लिस्ट, राइट। द ओनली थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू फाइंड द क्वांटिटेटिव हो गया है, मेथड के हिसाब से हो सकता है कि वो अभी तक टॉप गेनर या लूजर नहीं बना है, राइट। तो मतलब स्टैक के किसी एक कोने में शायद नहीं गया है, तो वो भी हो जाएगा, आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगा, राइट, कुछ दिनों में। ओके, वो भी हो गया तो उसके बाद तो बस आपको क्वालिटी फाइंड आउट करना है ना उसके अंदर। लेकिन सर इश्यू है कि मुझे मंथली और वीकली में आई डोंट नो हाउ टू गेट द डिलीवरी वॉल्यूम और वॉल्यूम का डेटा इन क्यों? दिस एक्सेल शीट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अरे उसके अंदर नहीं अभी नहीं नहीं खाली। नहीं, उसमें क्या होगा ये देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, वो बता देते हैं आपको। देखिए, सबसे पहला चीज है कि जैसे आप यहां से यहां तक आना आता है ना आपको, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स देखा ना आपने, हम्म। एक यहाँ पे ये फुल डाउनलोड होता है। इसका सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ पिछले दिन का डेटा देता है, यस। पर जब आप अपने काम को रेगुलरली करना शुरू करोगे तो ये डेटा तो आपके पास धीरे धीरे करके हो ही जाएगा, राइट। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अगर यहाँ से डाउनलोड करो और इसको ओपन करके देखो, इसी वाला फाइल को, ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है। यहाँ देखिए, यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी दिख रहा है ना आपको, एक ही फाइल के अंदर आ गया है। हिस्टोरिकल सर कहाँ से मिलता है? हाँ, अभी बता रहा हूँ। तो एक ये हो गया, ये आपका लॉन्ग टर्म में आपको मदद करेगा, ठीक है। दूसरा है कि ये था ना इंटरफेस, हम्म। यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन दिख रहा है। ओके। हेलो। हाँ जी, कहिए सर। हाँ जी, कहिए, कौन कहना चाह रहे थे कुछ शायद। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ से आप अपना हिस्टोरिकल डेटा चूज कर लीजिए, जिस भी दिन का आपको चाहिए, राइट। एंड यू कैन डू अ गेट डेटा, इट विल गिव यू दिस काइंड ऑफ अ फाइल। द थिंग इज कि इसका जो एक्सटेंशन है दैट इज अ डीएटी फाइल, इट इज एक्चुअली अ डेटाबेस फाइल, ये सीएसवी नहीं है, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो आपको यही फाइल का ये डेटा डेली स्टैक में आ रहा है, यही फाइल का डेटा, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि अभी मुझे मंथली बेसिस और वीकली बेसिस पे अगर ब्रेकआउट चेक करना है तो आई हैव टू गेट डेटा। वीकली कर रहे हैं तो 5 दिन का निकालो और फिर उसके पहले के 5 दिन का निकालो, फिर उसका फिर मैक्स फाइंड करो, राइट, और फिर उसमें से फिर ब्रेकआउट चेक करो। तो यही मेथड है कि कोई इजी तरीका है निकालने का डेटा? तो बेसिकली आई हैव टू नहीं क्रिएट अ डेटा मल्टीपल फाइल्स एंड देन चेक वीकली एंड मंथली ब्रेकआउट। नहीं, इट इज क्वाइट सिंपल यार, इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स। अब से फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बोलता है कि आप क्या 5 दिन का डेटा फटाफट एनालाइज कर सकते हो, मेरा जवाब है हाँ कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा कि मान लो कि भाव कॉपियों को मैं डाउनलोड कर लूंगा,
राइट, और डॉस कमांड इस्तेमाल करके उनको कॉपी कर दूंगा एक फाइल के अंदर, तो पांचों फाइल मेरे एक में आ जाएगा। तो वो कोई परेशानी नहीं है, मतलब मैनेजिंग डेटा शुड नॉट बिकम अ इशू। ठीक है, पर हाँ जो प्रोसेस है वो यही है कि आप मान लीजिए कि आपने जो शीट बनाया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एबल टू मैनेज द वॉल्यूम्स, मान लीजिए कि आप वॉल्यूम्स को मैनेज कर पा रहे हो, इस वाले फाइल में वॉल्यूम्स नहीं है क्या आपके पास, है ना? सर डेली में है ना सर, डेली में हो गया मैनेज, लेकिन वीकली और मंथली में थोड़ा डिफिकल्टी मिल रहा है निकालने के लिए। डेली हाँ बेसिस तो पे अगर, सेक्टर अच्छा और ठीक है, स्टॉक अगर वाइज भी है। डेली बेसिस पे डिफिकल्टी हो रहा है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ 1 मिनट में, डेली ठीक है, बेसिस कि पे हो आप गया। कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ, आप क्या करो, ठीक है। अब मान लीजिए भाव कॉपी आपने उठाया, ओके। अब मान लो आपको पूरे मार्च का चाहिए ना, ठीक है। यस सर। अभी मैं 1 तारीख का फाइल उठाया, ओके, ये मेरा फाइल है, इसको मैं कट यस करता हूँ, ओके, और मैं एक जगह में पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मान लो temp, दीप, मान लीजिए दीप, इसमें पेस्ट करता चल रहा हूँ, ठीक है। आ गया, 1 तारीख का फाइल आ गया, चलो ये यस सर। बंद। 1 तारीख के बाद मान लो 4 तारीख का आ गया। ये तो देखो आज आप क्योंकि काम को शुरू कर रहे हो, आपको थोड़ा परेशानी होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी आपके पास सिस्टम नहीं है ना। अभी 4-5 दिन काम करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा ये सब बिल्ड होता हुआ चला जाएगा आपके पास। अब इसी में दूसरा फाइल भी आ गया, ठीक है। यस सर। चलो इसको बंद करते हैं। अब इसी में 6 तारीख का डेटा आ गया, ये लो, ये फाइल है, 6 तारीख भी आ गया, कट, डीप, पेस्ट, ठीक है। अब ऐसे करते करते मान लो पूरे महीने में 19 फाइल बनता है, वो 19 फाइल यहाँ पे होगा आपके पास, यस सर। ठीक है। अब देखो कमाल, मैं मान के चल रहा हूँ कि 19 फाइल है आपके पास। राइट क्लिक, आगे का। छोटे ओके। बचपन में जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, बहुत शरारत करता था, तो मुझे डॉस सिखाया गया, ठीक है। हम्म। तो अभी क्या है कि मैं, ये जो फोल्डर दिख रहा है वो यहां तक का है, देखो सी यूजर्स निर्मा, यहां तक है। मेरे को कहां तक जाना है, डॉक्यूमेंट्स, मतलब चेंज डायरेक्टरी cd स्पेस डॉक्यूमेंट्स, आ गया डॉक्यूमेंट्स के अंदर cd टेम्प यस सर। फाइल्स, आ गया टेम्प फाइल्स के अंदर cd दीप, आ गया दीप के अंदर dir डायरेक्टरी, ये हो गया। ये वही 3 फाइल दिख रहा है आपको यहाँ, यस सर। ओके। नाउ व्हाट आई विल डू इज कॉपी कमांड, copy, कॉपी सिंपल, स्टार डॉट csv, मतलब ऑल csv फाइल्स, इन सबके एक्सटेंशन csv है ना, हम्म। राइट, स्पेस, मतलब copy all these files into one file by the name deep.csv, enter, वन फाइल कॉपीड, यहाँ पे एक डीप हम्म। फाइल बन गई। ओके। इसको ओपन करो, ओके। ये टाइम स्टैम्प्स है, फिल्टर, कौन कौन से टाइम स्टैम्प दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट, ओके। फिफ्थ, सिक्स्थ, या। एक फाइल बन गई, सारे डेटा एक ही में आ गया आपके पास। और इतना बड़ा रिजल्ट। कोई डेटा नहीं होता कि आपको डेटाबेस की जरूरत पड़े, एक्सेल में हो जाएगा आपका काम, यस सर। ओके। अब मान लो कि ये जो भी है वट एवर, मतलब इट्स फॉर द एंटायर मंथ, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ से पहले सफाई कर लो, जो करते हो वो वही सेम स्टेप्स हैं सारे, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें सारे वॉल्यूम्स आपको मिल गए। अब मान लो कि मैं इसी वाले शीट में से एक सिंपल इंसर्ट पिवट टेबल, कुछ नहीं करना होता, बस क्लिक मारो इधर उधर, ओके। यहां से मान लो सिंबल और मान लो वॉल्यूम, क्वांटिटी, ठीक है। ये वही सिंबल्स के नाम है एक्चुअली, अगर आप देखो ये स्टॉक के नाम है,
ठीक है, अब यहाँ पे काउंट ऑफ वो आ रहा है ना, इसको चेंज करके राइट क्लिक करके इसको मैं मैक्स कर देता हूं। अब जितना भी डेटा से मैंने उठाया है ना, इसको यहां से उठाया है ना, ये मुझे पीक वॉल्यूम बता देता है यहां से। यस सर। ये इसका मैक्सिमम वॉल्यूम था। अगर ये इस वाले में आपका पूरा महीने का फाइल बना आके पड़ा है, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा उसका पीक वॉल्यूम दिख जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, और आप खुद देखिए, मैं आपको समझाने के साथ मेरे को शायद 5 मिनट लगा है। आप 2 बार इस काम को कर लोगे तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा आपको। फिर आपका पूरा फोकस एनालिसिस पे। राइट सर, ये ठीक है, कमांड शुरू में प्रॉम्प्ट का थोड़ा सा इश्यू होता है। ओके, तो यस ये सर। तो रिकॉर्ड भी हो गया है, ये जो स्टेप्स है, इसीलिए मैंने करा दिया आपको कि रिकॉर्ड भी हो गया। आप लोगों को अगर करना है ये इस्तेमाल, आप कर सकते हो इसको, कोई इशू नहीं है। देखो, किसी भी चीज को देखिए, हमेशा सोच के चलिए, संकल्प अगर है आपके पास, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, नथिंग शुड बिकम अ शो स्टॉपर। ये सब छोटी मोटी रुकावटें हैं, इनको तो ऐसे पूरा करके आगे निकल जाना है हमें। ठीक है, तो आपको अगर कभी कोई ऐसा इस टाइप का कोई परेशानी आ जाता है, मुझे बिंदास आप लोग पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है। कोई ना कोई तरीका उसका जरूर होगा, पर संकल्प होना बहुत जरूरी है। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, ओनली देन यू कैन डू इट, तभी कर पाओगे। हेलो सर। यस हाँ जी, कहिए सर। मतलब ये सर एक्सेल पहले सीखना पड़ेगा ना इसके लिए? एक्सेल को हमको तो सीखना कुछ नहीं पड़ेगा, एक्सेल को इस्तेमाल कीजिए। नहीं, हमको आता नहीं है एक्सेल यूज करना, मतलब। कोई बात नहीं, नहीं आता है, ये जो बताया है आपको इतना देख के, कोई इसमें तो स्टेप भी बता दिया है, ओके ओके। हाँ, इतना भी नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाऊंगा ना, डेफिनेटली। फिर फिर पैसा कमाने को करना ही पड़ेगा। फिर ऑफिस में कितना यस कुछ करना पड़ता था, ये तो अपना बिजनेस है। यस यस, डेफिनेटली बॉस डेफिनेटली सर। बॉस बुला के पता नहीं क्या बोल देता था, जिंदगी में उन सब चीजों का नाम नहीं सुना, करना पड़ता था। क्या करे, नौकरी बचाना है, और यहाँ यस तो यस अपना बिजनेस है ये। यस यस। ठीक है, तो ये सब छोटा मोटा रुकावट है, इन सब के हल हैं, और अ, बहुत बढ़िया बढ़िया हल हैं ऐसे, मतलब कोई इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। मेन चीज है, इनका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि फटाफट पता लग जाए, नहीं तो आप मैनुअली लगे रहोगे तो बहुत समय लग जाएगा ना आपको इन सब चीजों को। फिर आपको, आप आकर्षित होंगे, कोई वेबसाइट मिल जाए, कोई स्कैनर मिल जाए, कोई ये मिल जाए, कोई वो मिल जाए, फिर आपका समझदारी उस डेटा पॉइंट्स को लेकर के कम हो जाएगा, तो वो आपको परेशानी करेगा लॉन्ग टर्म में। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। सर, आपने एक टेक्निक सीखा है कंसोलिडेट करने के लिए सिंगल फाइल में। सर, ऐसा कोई टेक्निक है जिससे सारे फाइल्स एक साथ में डाउनलोड हो जाए, कि वो मतलब वो मैनुअल प्रोसेस है? नहीं, वो फिर आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। वो क्यों पढ़ रहे हो यार, दिन में एक फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते हो? नहीं सर, ऐसे ही खाली पूछ रहा हूँ। फिर वो स्टार्टिंग में मेहनत है, बाद में तो फिर आसान हो जाएगा। हाँ, देखो, आज आपको इसलिए लग रहा है कि जीवन में पहली बार शायद आपने देखा या सुना, राइट? अभी 2 दिन इनके इसके साथ, वंस यू स्लीप ओवर इट, आपको लगता है कि एक हफ्ते बाद ये सब चीज पूछूंगा तो मतलब आपको मुश्किल लगेगा? नहीं सर। क्योंकि बिना डेटा पॉइंट्स के काम करना, राइट, मतलब आंख में पट्टी बांध के हवाई जहाज उड़ाने के बराबर है ना? बिना आर्टिफैक्ट्स के अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो आंख में पट्टी बांध के एक बोइंग विमान को उड़ाने के बराबर है। ठीक है, तो मत कीजिए उसको। मंथली स्टैक में जो स्टॉक सिलेक्ट हो मत होगा। कैन वी सर्च हायर हाई हायर लो इन एक्सेल? व्हाई नॉट? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, जरूर सर्च कर सकते हैं। उसमें ग्रेटर देन लेस देन का साइन ही तो लगाना होता है, क्या है उसमें? पर उस तक हम पहुंचते तब हैं जब डेटा का एनालिसिस हो चुका होता है प्रॉपर, मतलब जो क्वांटिटी है वो ब्रेक हो चुका होता है, अ, आपका मेथड को फिट कर चुका होता है, और
आपका क्वालिटी उसमें दिखने लगता है। उसके बाद ये सब हायर लो हायर हाई वो तो एकदम अंत में आता है ना, तो उसके बाद आता है, तो तब तक तो बहुत कुछ होके निकल चुका होता है, राइट। आपको गेल को नहीं, आपको ओएनजीसी को ट्रेड करना था। गेल वॉज टॉप ना, तो उसी समय हमें मालूम पड़ गया था कि ये सेक्टर है और ऊपर से गैस का है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ठीक है संदीप। चलिए, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने आए और इस प्रोग्राम को आपने अटेंड किया। तो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको कोई परेशानी आए तो हिचकिचाइएगा नहीं, मुझे मेरा फ़ोन नंबर सभी के पास है, सबको दे दिया गया था। आप मुझे एक एसएमएस डाल दें और मैं जनरली लोगों को कॉल बैक कर लेता हूं, तो मैं कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। थैंक यू, बाय बाय। Thank you very Thank much, you, sir. sir. थैंक यू, बाय। Thank you, sir. थैंक यू जी, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, सो sir. मच। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू जी, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू जी, बाय बाय। Thank you. थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट व्हाट्सएप पे मिलेंगे, आई एम सॉरी, क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट व्हाट्सएप पे मिलेंगे। हाँ श्योर, नेक्स्ट वर्कशॉप में मिलेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू जी, थैंक्स। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू जी, बाय बाय।